नमस्कार, दिव्य एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। कंसल्टेशन के दौरान हमारे पास कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं कि बच्चों के लिए कुछ उपाय बताइए। यानी बच्चा होने के लिए वो तो एक अलग टॉपिक है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि बच्चे बहुत शरारती हैं या कि पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, खाना नहीं खा रहा है बच्चा, या टीचर बहुत कंप्लेंट्स कर रही हैं कि क्लास में बैठता नहीं है, बहुत क्लास डिस्टर्ब करता है, बेटी हमारी लिखती नहीं, अपना काम टाइम से पूरा नहीं करती है, उल्टे पुल्टे जवाब दे रहे हैं बच्चे। इस प्रकार से हमारे पास कंप्लेंट्स आती हैं। लोग कहते हैं कुछ उपाय बता दो। तो सबसे पहले तो ये कि 12 साल से पहले हम बच्चों की कुंडलियाँ नहीं देखते हैं। ये अलाउड ही नहीं है, ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। वो क्यों? क्योंकि 4 साल की आयु तक ये माना जाता है कि बच्चे के माँ के जो पिछले जन्म के कर्म थे उसका फल बच्चे को मिलता है। 4 से 8 साल की उम्र तक पिताजी के पिछले जन्मों के जो कर्म थे वो उस बच्चे को मिलते हैं, और 8 से 12 साल की आयु तक जो बच्चे के ही पिछले जन्म के कर्म थे उसके फल उसको मिलते हैं। तो 12 साल तक तो आप मान के चलिए कि कोई भी इन्फ्लुएंस लगाना या उसके एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कोई उपाय नहीं है, कुछ नहीं है, बच्चों को फ्री रखिए। देखिए, एक और बात है, जुपिटर जो हैं देवगुरु बृहस्पति 12 साल में सारी राशियों से चक्कर लगाकर वापस वहीं आ जाते हैं जहाँ उस बच्चे की कुंडली में थे। तो ये एक और रीज़न है कि 12 साल तक बच्चे की कुंडली नहीं देखी जाती। जब हम ये मानते हैं, जब गुरु हर घर से बच्चे के ना 12 घर होते हैं ना हर चार्ट में, उसमें से उन्होंने चक्कर लगा लिया तो बच्चे को हर टॉपिक पर, हर चीज़ पर, हर रिलेटिव के बारे में कुछ ना कुछ विजडम ग्रांट कर दिया। तो इसीलिए 12 साल की उम्र के बाद ही हम बच्चे की कुंडली को चेक करते हैं। उससे पहले अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी हो या और कोई हेल्थ इशू हो, कोई लर्निंग डिसेबिलिटी हो, तो ज़रूर हम चार्ट देख सकते हैं। अदर देन दैट चार्ट नहीं देखा जाता। सो प्लीज़ बी पेशेंट। एंड ऑल्सो मुझे भी लगता है, मतलब आई एम ऑल्सो अ पेरेंट, और मुझे पर्सनली भी यही लगता है कि उससे पहले का जो फेज़ है, रियली वी हैव टू लीव आवर चिल्ड्रन फ्री, है ना। देखिए, मैं मानती हूँ कुछ हद तक एक क्यूरियोसिटी होती है कि बच्चा या बच्ची आगे जाके क्या करेगा और कैसे रहेगा, लेकिन हमें इसको बाजू रखना है ना। ये शायद हमारी अपनी पर्सनल एंग्जाइटी है, उसके लिए तो हमें अपना चार्ट देखना चाहिए और ना कि बच्चे का। बच्चों को फ्री रहना चाहिए, फ्री फ्रॉम एनी कंडीशनिंग। इनको देखिए, अब कुछ एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो शायद देख के बता भी देते हों। अब देखिए वो लेकिन ना ठीक नहीं है, क्योंकि अभी से कंडीशनिंग कर देना छोटे छोटे बच्चों की कि आप बड़े होके ये बन जाओगे, अब आप वही पढ़ो। आप बताइए, अगर कोई बेटी, आपकी बेटी अगर डॉक्टर बनने वाली है, मान के चलिए, तो आप थोड़ी बचपन से ही उसे मेडिकल साइंस की बुक्स देंगे। नीट जो भी उसे देना है वो तो 12th के बाद ही देना है ना, उसके लिए तो बहुत टाइम पड़ा है। तो फर्स्ट 12 ईयर्स जो हैं बच्चे के, वो तो उनको फ्री मिलना चाहिए। और आप अपने बच्चे को अपने नज़र से देखिए। देखिए, आप एक बच्चे के जब पेरेंट बन जाते हैं तो भगवान ने कुछ सोचकर ही आपको उनका पेरेंट बनाया है ना, आप उनके माता पिता हैं। तो वो इस वजह से हैं क्योंकि आप सबसे अच्छा डिसीजन और सबसे बेहतर उनकी परवरिश कर सकते हैं, है ना। तो इसके लिए आपको किसी और पे, किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। आप अपनी मन की सुनिए और अपनी मन की करिए, अपने बच्चों पर तो कम से कम अपने हिसाब से और उनकी पसंद से, है ना। इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी, है ना। यू गेट टू नो योर चाइल्ड ऑन योर टर्म्स, थ्रू योर ओन मेथडोलॉजी, है ना। अगर कोई बच्चा गायक बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है, आपको तो पता चल ही जाएगा, क्योंकि वो बच्चा या बच्ची बहुत अच्छा गा रहे होंगे बचपन से। इसको आप खुद डिस्कवर करिए ना, है ना। ये जो स्टार्टिंग के ईयर्स हैं, ये इतनी ब्यूटीफुल ईयर्स हैं, इसमें कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस और किसी की भी दखल नहीं होनी चाहिए। मेरे अनुसार बच्चों को भी फ्री फील होना चाहिए। इट इज़ अ गुड जर्नी कि आप अपने बच्चों को एक एक करके पहचानें, आपको उनके बारे में नई नई बातें पता चलें ओवर द ईयर्स, है ना। जब वो छोटे होते हैं, फिर वो टॉडलर बनते हैं, फिर वो स्कूल जाने लगते हैं, आपको कितनी चीज़ें पता चलती है। अच्छा, ये गुण भी हमारे बच्चों में। एंड समवेयर अलोंग द जर्नी यू ऑल्सो डिस्कवर एंड रीडिस्कवर योर सेल्फ, है ना। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, आप देखेंगे आपका पेरेंटिंग स्टाइल भी कितना इवॉल्व होता जाता है। तो ये जो बात है, इसका रिमोट कंट्रोल आप किसी और के हाथ में मत दीजिए कि छोटे छोटे बच्चों के मैं देखती हूँ कुंडलियाँ बनती जा रही हैं और लोग प्रेडिक्शन के लिए आ जाते हैं कि एस्ट्रोलॉजर्स के पास कि बता दीजिए। छोटा बच्चा है, टॉडलर है, अभी से क्या करना है,
उसको भी फ्री रहने दीजिए। आप भी अपने माइंड को बिल्कुल फ्री रखिए और अपने इंस्टिंक्ट से पेरेंटिंग करिए। 12-13 साल की अगर उनकी आयु हो चुकी है तब तो चलो ठीक है, क्योंकि फिर आजकल तो थोड़े करियर डिसीजंस भी लेने पड़ जाते हैं स्कूल कॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मैं समझती हूँ। और आई थिंक दैट इज़ अ गुड इनफ एज टू फॉर एनी कंसल्टेशन। बचपन में तो उनको बिल्कुल फ्री छोड़िए एंड एन्जॉय योर पेरेंटिंग and enjoy your time with your children, free from any external bias, be it positive, you know, तभी नहीं होना चाहिए, ठीक है? Take care, happy parenting. Thank you.